कविता अपने बंगले की खिड़की पर खड़ी होकर गली के बाहर का नजारा देख रही थी। कविता एक बहुत ही खूबसूरत औरत थी। गोरा रंग, लंबा कद, काले लंबे बाल। उनका शरीर एक संपूर्ण भारतीय नारी की तरह था। कविता एक जिंदा दिल इंसान थी, जिन्हें जिंदगी जी भर के जीना पसंद था। कविता इस घर में अपने हस्बैंड पति सुधीर और अपनी बेटी पूजा के साथ रहती थी। पूजा यूनिवर्सिटी में फाइनल ईयर की छात्रा थी। कविता एक गृहिणी थी। सुधीर एक सॉफ्टवेयर कंपनी में ऊंची पोस्ट पर थे। कविता को यह बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसकी जिंदगी में कभी कुछ नया होने वाला है। कविता के सामने वाला घर कई महीना से खाली था। उसके पुराने मालिक उनका मोहल्ला छोड़कर दिल्ली चले गए थे। आज उस घर के सामने एक बड़ा सा ट्रक खड़ा था। उस ट्रक के बगल में एक BMW खड़ी थी, जिसमें मुंबई का नंबर था। लगता था मुंबई से कोई पुणे मूव हो रहा था। पुराने पड़ोसी काफी खड़ूस थे। मोहल्ले में कोई उनसे खुश नहीं था। कविता मन ही मन उम्मीद कर रही थी कि नए पड़ोसी अच्छे लोग होंगे, जो सबसे मिलना जुलना पसंद करते होंगे। कविता ने देखा कि उस परिवार के 3 लोग थे। पति पत्नी शायद 40 प्लस की उम्र के होंगे। उनकी बेटी कविता की अपनी बेटी पूजा की उम्र की लग रही थी। कविता ने अपने पति सुधीर को पुकारा, जल्दी आओ, हमारे नए पड़ोसी आ चुके हैं। सुधीर लगभग दौड़ता हुआ आया और बाहर का नजारा देखते ही उसकी वह खुशी से खिल उठा। बाहर एक हैंडसम आदमी की बहुत ही सुंदर बीवी अपने बाल कट हेयर स्टाइल में एकदम कातिल हसीना लग रही थी। इसी बीच सुधीर की नजरों में उनकी बेटी आई। सुधीर सारा नजारा अपनी पत्नी कविता के पीछे खड़ा होकर देख रहा था। कविता ने धीरे से हंसते हुए पूछा, तुम्हारा मन किसे देखकर मचल गया? सुधीर बोला, दोनों को देखकर तुमने देखा उनकी बेटी ने किस तरह के कपड़े पहने हैं। वह बहुत सुंदर है ना? जरा सोचो, अपनी पूजा अगर ऐसे कपड़े पहने तो। कविता बोली, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे खुशी हुई कि नए पड़ोसियों को देखकर तुम्हें इतनी खुशी हुई। अब मुझे तुम्हें यहाँ बुलाकर उन्हें दिखाने का इनाम मिलेगा ना? हालांकि दोनों के विवाह को 19 साल हो गए थे, पर दोनों आज भी ऐसे थे जैसे उनका विवाह 19 घंटे पहले ही हुआ है। जब भी उन्हें जरा भी मौका मिलता, वह बातें जरूर करते थे। थोड़ी देर बाद कविता ने अपने बाल ठीक किया और वापस खिड़की पर चली गई, ताकि देख सके कि नई पड़ोसी अब क्या कर रहे हैं। माँ और बेटी शायद घर के अंदर थे और पिता बाहर खड़ा हुआ था। सुधीर बाथरूम से लौट आया। कविता ने अपनी भारी आवाज में बोला, अच्छा लगा सुधीर, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब तुम कहीं भी और कभी भी प्यार कर लेते हो। ओह यस बेबी, इस शहर का सबसे सुंदर औरत तो तू है ना? कविता हंसने लगी और सुधीर से बोली, कविता जब सुधीर से मिली थी तब तक प्यार के प्रति उसका रुझान कुछ खास नहीं था, पर सुधीर के साथ बिताए पल 6 महीने में कविता एक ऐसी औरतों में तब्दील हो गई जिसे हमेशा प्यार चाहिए। वह एक दूसरे के लिए एकदम खुली किताब थे। उन्हें एक दूसरे की पसंद नापसंद सब बहुत अच्छे से पता था। सुधीर खिड़की से झांकता हुआ बोला, अपना नया पड़ोसी की बॉडी तो एकदम अच्छी है और देखने में भी हैंडसम है, उसे उतार लो। शशि में किसी दिन जब मैं ऑफिस में रहूं, तुम उसे किसी बहाने से यहाँ बुलाकर बातें कर लेना। कविता आनंद से भर गई। उसकी एक और कल्पना थी कि वह अपने पति सुधीर के अलावा किसी गैर मर्द के साथ प्यार भरी बातें करे। सुधीर को यह बात पता थी, वह इस बारे में अक्सर बात करते थे और ऐसा करने से इससे उन्हें बातों में और आनंद मिलता था। कविता और सुधीर दोनों एक दूसरे की पसंद अच्छी तरह समझते थे। शायद यही उनके खुश वैवाहिक जीवन का राज था। उनके पड़ोसी का सामान अब तक अनलोड हो चुका था और मूवी ट्रक के ड्राइवर से कुछ बात कर रहे थे। उसने एक पतली टी-शर्ट और टाइट शीट्स पहन रखी। सुधीर ने कविता से पूछा, कविता तुम उसे देख रही हो? कविता गहरी सांस लेकर कुछ बड़बड़ाई। कविता तुम जाकर हेलो हाय करके आओ और उन्हें शाम को चाय नाश्ते के लिए इनवाइट कर देना। कुछ देर बाद कविता बोली, सुधीर हमारे नए पड़ोसी शाम को 6 बजे आएंगे। सुधीर, वो बहुत अच्छा आदमी है, अब तुम देखते जाओ। वह जिस तरह से मुझ तक रहा था, मुझे लगता है कि मेरा पुराना सपना पूरा होने वाला है। नए पड़ोसी ठीक शाम 6 बजे पहुंच गए। सबने एक दूसरे से परिचय किया। हर आदमी एक दूसरे को जोर से गले लगा रहा था। पूजा वहां खड़ी होकर आश्चर्य से इन सब का मिलन देख रही थी। सब लोगों को ड्राइंग रूम पार करके पेटियों में प्रवेश किया।
कविता ने वहां सैंडविच, समोसे, चाय वगैरह लगवा रखे थे। सुधीर और कविता एक दूसरे के देखकर बीच बीच में मुस्कुरा लेते थे। अमित की पत्नी नेहा काफी खुशनुमा स्वभाव की थी। तब वह खाना अपने प्लेट में डाल रही थी। सुधीर को यह देखकर बड़ा आनंद आ रहा था। वैसे नेहा और कविता दोनों ही दिल्ली की लड़कियां थीं। शायद इसीलिए इस मामले में दोनों काफी खुले स्वभाव की थी। सब लोग नाश्ता खाते हुए एक दूसरे से बात कर रहे थे। अंशु और पूजा जल्दी से गायब हो गए। शायद वह दोनों पूजा के रूम में बैठकर कुछ मूवी देख रहे थे। कविता अमित को अंदर लेकर गई और उसे दिखाने लगी कि उनका इम्पोर्टेड स्टोव कैसा काम करता है। नेहा सुधीर को देखकर मुस्कुरा रही थी। सो यह मोहल्ला मजेदार है कि नहीं? सुधीर, हम जब से मुंबई से मूव हो रहे थे तो वहां के पड़ोसियों को छोड़ने का बड़ा अफसोस था। हम उनसे काफी करीब भी आ चुके थे। नेहा ने पूछा। सुधीर जवाब दिया, मुझे लगता है आप लोगों के आने से मोहल्ले में नई रौनक आ जाएगी। नेहा मुस्कुराई और बोली, यह मुझे एक इनविटेशन जैसा लग रहा है। सुधीर, जब हम लोग थोड़ा सेटल हो जाएं, तुम और कविता हमारे साथ एक शाम गुजारना। सुधीर बोला, वाह, उसमें तो बड़ा मजा आएगा। हम लोग आपके मुंबई के पड़ोसी वाले खेल भी खेल सकते हैं उस दिन। रियली, क्या तुम और कविता खेल खेलना चाहोगे? नेहा चखहते हुए पूछा। नेहा, मानो यह पूछ रही हूं। अरे सुधीर, तुम्हें मालूम भी है कि हम कौन सा खेल खेल खेलते हैं वहां? सुधीर मन ही मन मुस्कुराते हुए मना कर रहा था कि मालिक करें, तुम इस खेल की बात कर रही हो। वह आंख मारते हुए बोला, नेहा, अगर तुम सिखाने को तैयार हो तो वह खेल हम लोग सीखने में बड़े माहिर हैं। मुझे लगता है कि हमें दोस्ती करने में थोड़ा वक्त लगेगा, पर तुम लोगों से मिलकर लगता है कि मैं गलत था। सुधीर और नेहा की नजरें एक दूसरे से मिली। सुधीर किसी भी लड़की से इतनी जल्दी नहीं घुला मिला था। दोनों को बहुत अच्छी तरह से पता था कि उनके दिमाग में क्या खिचड़ी पक रही थी। सुधीर नेहा को जल्दी से जल्दी बातें करना चाह रहा था। नेहा को यह बात बहुत साफ दिखाई पड़ रही थी। और सबसे बड़ी बात तो यह थी कि सुधीर को नेहा की स्कीम बड़ी अच्छी तरह से पता थी। सुधीर मुस्कुराया और बोला, मैं खेल खेलने का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। वह तो ठीक है मिस्टर सुधीर, पर तुम्हारी पत्नी कविता का क्या? नेहा ने पूछा। मुझे लगता है कि उसे भी यह खेल पसंद आएगा। हम दोनों ने कुछ करते हुए इस बारे में कई बार बात करी है। सुधीर बोला, कुछ करते हुए? हाँ, पर क्या करते हुए? नेहा ने उसे चिढ़ाया। वही जो मैं तुम्हारे साथ करना चाह रहा हूँ। सुधीर ने बोल ही डाला। उसने ये मान लिया था कि अमित को इससे कोई समस्या नहीं है। नेहा सुधीर से बोली, अजीब सी बात है, अभी अभी खाया पर फिर से कुछ खाने का दिल करने लगा। सुधीर हंसने लगा और बोला, मुझे भी क्या, हमें कुछ और खाने के लिए तुम लोगों के सेटल होने का इंतजार करना पड़ेगा। किस बात के लिए? सुधीर, नेहा ने उसे फिर से चिढ़ाते हुए पूछा। सुधीर ने नेहा का यह चिढ़ाने का अंदाज बड़ा भैया। वह बोला, वही बात। वह बात तो ये है कि मैं तो बिल्कुल तैयार हूँ अभी के अभी, पर तुम कल सुबह हमारे यहाँ क्यों नहीं आ जाते? हम मिलकर अपने खेलों की प्रैक्टिस जमकर करेंगे। किसी वक्त 10 बजे हम दरवाजा खुला छोड़ देंगे। बस आ जाना। और सुधीर साहब, मुझे यह वाला खेल बहुत पसंद है। बहुत बाहर अंधेरा होने लगा था। वह दोनों वहां बैठकर बातें कर रहे थे। इसी बीच किसी के आने की आवाज ने उन्हें चौंका दिया और वह दोनों एकदम से दूर होकर खड़े हो गए, मानो उनके बीच कुछ हुआ ही ना हो। अमित और कविता वापस आ गए थे। सुधीर ने देखा कि कविता उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी। शायद कुछ सोच रही थी कि उसके अनुपस्थिति में सुधीर और नेहा के बीच क्या हुआ होगा। सुधीर भी यह सोच रहा था कि अमित ने कविता के साथ क्या क्या किया होगा। उन दोनों के जाने के बाद सुधीर कविता से बोला, मुझे लगता है कि तुमने आज अमित के साथ थोड़ी तो मौज की है, पर जब तुम लौटी तो तुम्हारे चेहरे पर एक अजीब सा लुक था, है ना? कविता थोड़ी हिचकिचाई और बोली, अमित मुझे लाइन मार रहा था जोरों से जब मैं उसे अपना स्टॉप दिखा रही थी। वह पीछे खड़ा था। और तुमने क्या क्या किया कविता? पहले तो मैं वह चुपचाप खड़ी रही। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि यह सब वास्तव में हो रहा है। वैसे लगता है अब समय आ गया है कि हम अपना इतना पुराना सपना पूरा करें। अमित और नेहा ने यह सब करने में पूरी तरह से इंटरेस्टेड है। तो क्या बोलती हो मेरी जान? कविता,
कविता ने अपनी हल्की आवाज में पूछा, क्या तुम पड़ोसियों के साथ ये सब करना चाहोगे? और मुझे तो पहले से पता है कि तुम नेहा से बात करना चाहते हो। मुझे पता है कि तुम मेरे अलावा और औरतों से बात करना चाहते हो और मुझे इससे कोई समस्या नहीं है। तुमने मुझे हमेशा खुश रखा है, पर पड़ोसियों के साथ का यह सब तुम्हें ठीक रहेगा। सुधीर, तो यह बात है। लगता है हमारे पड़ोसी समय बर्बाद करने में बिल्कुल विश्वास नहीं रखते। सुधीर ने कविता को बताया कि इस दौरान नेहा और उसके बीच में क्या हुआ। सुधीर ने कविता को अपने नेहा के साथ के अनुभव को अब विस्तार से बता रहा था। उस समय कविता को पता चला कि उन्हें पड़ोसियों से मिलने अगली सुबह जाना है। दोनों सो गए। उन्हें अगले दिन की सुबह का इंतजार था। उन्हें पता था कि वह सुबह उनके जीवन में कई नए आयाम लेकर आएंगे। कहानी जारी रहेगी। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपकी क्या राय है? इस कहानी पर हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।